हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज 6 अगस्त है और सुबह के अभी 5 बजे हुए हैं। तो 5 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है और बाहर देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, इस वजह से अभी अंधेरा है, नहीं तो थोड़ा सा उजाला हो जाता है बाकी दिनों में। और उठते ही मैं सबसे पहले जो आज मुझे नाश्ता बनाना है बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो वो जो भी मैं सब्ज़ी कट करके रखती हूँ फ्रिज में, उसे मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ ताकि वो नॉर्मल होती रहे और जब तक मैं आ जाती हूँ कुछ अपने काम करने। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह गुनगुना पानी पीती हूँ, तो पानी मैंने पी लिया है और इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना फ्रेश होने के लिए। और इस वक्त सिर्फ मैं जगी हूँ घर पर, बच्चे और हस्बैंड सभी लोग सो रहे हैं। तो मैं अपने सारे काम धीरे धीरे करूँगी और ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी की नींद ना ख़राब हो, क्योंकि उनका जब टाइम होगा तभी वो उठेंगे। तो सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं उनको उठाऊँगी। अभी मैं अपना काम करती हूँ, जैसे ही उठती हूँ उसके बाद तो 10-15 मिनट मुझे लगते हैं ये सारे काम करने में। इसके बाद मैं अब करूँगी अपने घर की क्लीनिंग। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, मैं खुद को 10 से 15 मिनट देती हूँ, कम से कम 10-15 मिनट के लिए अपने आप को देना चाहिए। गुनगुना पानी पीना, छोटी मोटी अगर एक्सरसाइज होती है तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा ब्रश वगैरह हो गया और मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो पहले झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में, और मैंने अंदर का नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया कि सब सो रहे हैं तो लाइट अभी बंद है। तो चुपके से मैं फ़ैन बंद करके और झाड़ू लगा ली हूँ। और इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आती है पोछा मारने की, तो पोछा भी लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठने से कैसे फटाफट सारे काम हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें आप सबको मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर झाड़ू लग गया है और पोछा मार लेंगे। फ़ैन भी ऑन है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और पोछा लगाने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं और 6 बजे मैं बच्चों को जगाती हूँ। अभी आप देख ही सकते हैं बच्चे सो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, नहाने के बाद सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी और इसके बाद फिर से फटाफट आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि ये बच्चों के स्कूल का टाइम उठने का टाइम हो गया है। और 6 बजे ही मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। उनके लिए जो भी नाश्ता बनाना होता है 6 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। इससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर उधर लेट हो जाता है। तो इस टाइम पे बच्चे जग गए थे और हस्बैंड भी जग गए हैं, तो वो थोड़ा सा देख रहे हैं बच्चों को, क्योंकि उनको बारी बारी से भेजना होता है नहाने के लिए, नहीं तो वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पर बना रही थी अरबी की सब्ज़ी, जो कल मैंने बॉईल करके रखी थी, तो अरबी को मैंने छील लिया है और सिंपल सा लहसुन मिर्च और प्याज से इसको फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक और हल्दी, बस इतनी चीज़ों को मैंने इस पर मिलाया है। और अरबी को मैंने पहले नहीं कट किया है, बाद में मैं इसको ऐसे ही करछी से कट कर दे रही हूँ। इसी तरीके से घर में सभी को पसंद है। तो यहाँ पर देखिए अरबी काफ़ी जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता क्योंकि ये उबली हुई थी। और इस टाइम पे बच्चे भी जब तक नहा चुके थे बारी बारी से, जब तक मैं किचन में हूँ तो हस्बैंड देखते रहते हैं बच्चों को। तो साथ ही साथ आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है 2 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए तो इसकी रोटियां सॉफ्ट बने। और ये जो अरबी की सब्ज़ी पक गई है ना, तो इसको मैं निकाल दूँगी बच्चों के टिफ़िन में, क्योंकि अभी मैं इस पर पानी डालने वाली हूँ। तो मुझे और हस्बैंड को पानी वाली अरबी पसंद है, तो हम दोनों के लिए, बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया है टिफ़िन के लिए। और मैं इस पर डाल दूँगी 1 कटोरी पानी, ताकि ये बॉयल हो जाए। और पानी थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, लेकिन टिफ़िन में ले जाने के लिए नहीं है ये। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है और पानी डाल दिया मैंने, साइड में रख दूँगी इसको। धीमी आंच ये पकती रहेगी, तब तक रोटियाँ सेक लेंगे। और बच्चों के पराठे सेकने से पहले मैं रोटियाँ सेकूँगी। ये रोटी गाय के लिए होती है, तो अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं 2 रोटी सेकती हूँ, और अगर टाइम नहीं है, जल्दी रहती है, तो 1 रोटी ही सेकती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन सेकती ज़रूर हूँ। 1 रोटी गाय के लिए हमेशा। और कहते हैं ना, पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, कुत्ते को भी दे सकते हैं अगर गाय नहीं आती है, लेकिन 1 रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 रोटी बन गई है मेरी, और पराठे सेक दूँगी, बच्चों को भी नाश्ता दे दूँगी। और अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं,
तो इस वक्त बच्चों को भी नाश्ता करा देंगे, क्योंकि 15 मिनट बचा है अभी उनको जाने में। तो पराठे बनाने के बाद टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक करूँगी। तो बारी आती है टिफ़िन पैक करने की, और यहाँ पर बस बच्चों का टिफ़िन लगा देंगे। और बगल में बच्चे खड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि मम्मी ज़्यादा पराठे ना रख दे, क्योंकि मैं अक्सर एक पराठा ज़्यादा डाल देती हूँ कि और खा लेना, लेकिन वो फिर वापस लेके आते हैं। तो इसलिए वो खड़े रहते हैं कि मम्मी आप ज़्यादा मत दिया करो, 2 ही दिया करो सिर्फ। बच्चे इस वक्त नाश्ता कर चुके हैं और मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया है, तो वो अपना टिफ़िन रखेंगे। बॉटल वगैरह वो सब खुद से ही कर लेते हैं। मुझे बस इतना ही करना होता है बच्चों का, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपनी उनको खुद टेंशन होती है, वो सब कुछ कर लेते हैं। और इसके बाद मैं भी थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को अभी छोड़ने जाना है मुझे बस स्टॉप तक। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर भी देख लेती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों की कंघी ख़राब रहती है। हालांकि हमेशा वो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अन्या की कंघी कर रही हूँ, और फिर भी इनको पसंद नहीं आ रहा है, ये खुद से ही कर रहे हैं। आप देखिएगा मैं इतने अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद से ही कर रही है वो। और बस बैग वगैरह चेक कर लूँगी, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। और जब तक मैं बच्चों को पहुँचा के आऊँगी तब तक हस्बैंड भी यहाँ पर नहा लेंगे और रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं उनको नाश्ता दूंगी, मैं खुद भी करूँगी, चाय वगैरह पियेंगे हम लोग। और हस्बैंड चले गए ऑफिस इस वक्त, मैं भी आ जाती हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। तो मेरे घर की कुछ क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, और अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की, क्योंकि इस वक्त सारा काम हो गया है किचन का, और अब इसे साफ़ सुथरा कर देंगे। तो जो भी खाना वगैरह बचा था उसको मैंने रख दिया है साइड में छोटे बर्तन में निकाल करके, और किचन के सारे बर्तन मैं बाहर रख दूँगी धुलने के लिए। और पहले किचन को मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर आटा वगैरह गिरा रहता है ना, तो चींटियाँ आ जाती हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की, तो बर्तन को भी साफ़ कर लेंगे। और इस वक्त अभी 9 साढ़े 9 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये आटा आया था कल पिस करके चक्की से, और ये ख़रीदा हुआ आटा नहीं है, ये घर का है। मैं गेहूँ दे करके और फिर चक्की से पिसवाई हूँ। तो ये कल शाम को हस्बैंड लेके आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था ये, इसलिए मैंने इसको कल नहीं रखा, और मैंने सोचा कि आराम से मैं बैठूँगी, जब फ्री हो जाऊँगी काम करके तब रखूँगी। और ये जो आटे वाला कंटेनर है ना बड़ा सा, तो इसको भी मैंने कल धो दिया था, तो ये सूखा भी नहीं था अच्छे से, तो मुझे लगा कि शायद ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है ना, तो आटा जल्दी फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको भी सूखने दिया था। और 1 महीने के लिए पूरा आटा मेरे यहाँ पिस के आ जाता है, तो महीने से ऊपर चल जाता है, और टेंशन फ्री रहती हूँ। फिर इसी तरीके से मैं एक साथ आटा पिसवा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं अपना अर्ली मॉर्निंग उठ करके सारा काम फटाफट से निपटा लेती हूँ, और सुबह जल्दी उठने से सारे काम फटाफट हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।